नंबर 1, पेशाब से बदबू आने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, हड्डियां कमजोर होने से पहले क्या संकेत देती है? सवाल नंबर 3, दिन में नींद आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? सवाल नंबर 4, शाम के समय चाय पीने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 5, किन लोगों को भूलकर भी लहसुन नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 6, दांतों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? और सवाल नंबर 7, जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर 1, पेशाब से बदबू आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल पेशाब से बदबू आने का मतलब यह हो सकता है कि आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है, लेकिन अगर आप किसी दवाओं पर हैं या विटामिन, कॉफी, शराब, सौंफ, लहसुन और प्याज जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो यह भी पेशाब से बदबू आने का कारण हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बदबू आने पर कौन सी बीमारी होती है। जैसे नंबर 1, डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर मीठे फल जैसी तेज गंध आती है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपका डायबिटीज असंतुलित हो गया है और शुगर बढ़ गया है, इसलिए आपका शरीर आपके रक्त में अतिरिक्त चीनी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, सिरप जैसी तेज गंध। शिशुओं और बच्चों के पेशाब से अक्सर ऐसी गंध आती है। यह असल में बच्चों में पानी की कमी, पेट खराब होना, दौरे पड़ना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन और खराब आहार का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 3, सड़ी हुई चीजों के जैसी बदबू। सल्फर से ज्यादा भरपूर चीजों का सेवन मूत्र की गंध को बढ़ा सकता है। यह गंध आमतौर पर सड़े हुए गोभी या सड़े हुए अंडे से तुलना की जाती है और लहसुन और प्याज खाने से आ सकती है। ऐसे में इन चीजों का सेवन कंट्रोल में करें। नंबर 4, उमीनिया जैसी तेज बदबू। उमीनिया जैसे पेशाब की गंध इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। साथ ही है मूत्रपथ के संक्रमण यानी यूटीआई, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और किडनी व लीवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। सवाल नंबर 2, शाम के समय चाय पीने के क्या नुकसान होता है? दरअसल भारत में ज्यादातर लोग चाय पीना पसंद करते हैं। सुबह हो या शाम कुछ लोग चाय पीने का मौका नहीं छोड़ते। 70% भारतीय चाय पीना पसंद करते हैं। 70% में से 30% लोग शाम को चाय पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम को चाय पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है? दरअसल कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि शाम को चाय पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सोने से 10 घंटे पहले चाय का सेवन करना चाहिए। हालांकि जिन लोगों को नींद से संबंधित या तनाव से संबंधित समस्या होती है उन्हें शाम को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, गैस की समस्या से पीड़ित मरीज हैं या आंत संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें शाम के समय चाय नहीं पीनी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक लोग शाम को दूध वाली चाय पीने की जगह बादाम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाय के ज्यादा शौकीन हैं तो दिन में 1 कप ही चाय पिए। सवाल नंबर 3, हड्डियां कमजोर होने से पहले क्या संकेत देती है? जैसे नंबर 1, हड्डियों में दर्द होना हड्डियां कमजोर होने का एक प्रमुख संकेत है। जब हड्डियां कमजोर होने लगती है तो आपको घुटनों, हाथों के जोड़ों पर दर्द हो सकता है। यह दर्द आपको तब हो सकता है जब शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है। नंबर 2, सिर्फ हड्डियों का दर्द ही नहीं बल्कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द और ऐंठन भी हड्डियां कमजोर होने का संकेत हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से हाथों या पैरों की मांसपेशियों में दर्द रहता है तो इसमें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। समय बढ़ने पर समस्या भी बढ़ सकती है और आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हड्डियां मजबूत होती है तो जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होती है। वहीं जब हड्डियां कमजोर होने लगती है तो थोड़ा सा गिरने पर भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए हड्डियों के फ्रैक्चर होने की स्थिति को भी कमजोर हड्डियों का लक्षण माना जाता है। इसकी वजह से शरीर आगे की तरफ झुक सकता है। नंबर 4, कई लोगों का शरीर कमर से आगे की तरफ झुका होता है। यह भी कमजोर हड्डियों का लक्षण हो सकता है। दरअसल कई बार अधिक भार उठाने से हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है। यह कमजोर हड्डियों की वजह से ही होती है। नंबर 5, अक्सर आप कोई सामान पकड़ते हैं और वह हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। कभी कभार ऐसा होना सामान्य होता है, लेकिन अगर अक्सर ही आपके हाथ से सामान या चीजें नीचे गिर जाती है या आपकी पकड़ कम हो गई है तो यह भी हड्डियां कमजोर होने का लक्षण होता है। सवाल नंबर 4, दिन में नींद आने पर कौन सी बीमारी हो सकती है? जैसे नंबर 1, दिन में नींद आने की वजह मानसिक बीमारियां भी हो सकती है। डिप्रेशन या चिंता की वजह से कुछ लोगों को नींद आने लगती है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। नंबर 2, विटामिन B12 हमारे शरीर में कई पोषक तत्व देता है। ये हमारी नींद को भी बैलेंस करता है। विटामिन B12 की कमी होने की वजह से रात को बेचैनी रहती है, इसके चलते दिन के समय नींद आती है। नंबर 3, स्लीप एपनिया एक गंभीर स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें रात के समय बीच बीच में नींद टूट जाती है।
नींद पूरी न होने की वजह से दिन भर थकान बनी रहती है, जिसकी वजह से दिन में कभी भी नींद का झटका आ जाता है। यह पूरी सेहत को प्रभावित करता है। सवाल नंबर 5, किन लोगों को भूलकर भी लहसुन नहीं खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उन्हें लहसुन खाने से सीने में जलन हो सकती है। ऐसे में उन्हें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा एसिडिटी से परेशान लोगों को खाली पेट लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप पेट काफी ज्यादा कमजोर है और कुछ भी खाने से आसानी से खराब हो जाता है तो आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 3, अगर आपको सांस से और शरीर से पसीने की बदबू आने की समस्या है तो आपको लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 4, अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो आपको लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लहसुन सभी के लिए खराब या हानिकारक नहीं होता है। लहसुन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जिन्हें कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। ये इम्यूनिटी में सुधार करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण भी होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। सवाल नंबर 4, दांतों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? जैसे नंबर 1, दांत की सड़न। दांतों में सड़न होने का कारण दांत टूटने लगते हैं। इस वजह से पहले हल्का हल्का दर्द होता है, लेकिन बाद में यह काफी तेज हो जाता है। जब दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया दांतों के नर्व तक पहुंच जाता है तो असहनीय पीड़ा होती है, जिसका ट्रीटमेंट रूट कैनाल से होता है। नंबर 2, मसूड़े की समस्या। आपके मसूड़ों में अगर संक्रमण है तो यह दांतों के नीचे हड्डियां और लिगामेंट तक पहुंचकर पूरे मुंह के अंदर दर्द पैदा कर देता है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि मसूड़ों में दर्द से पहले ब्लड कंट्रोल रहे। ऐसा होने पर डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 3, ओरल इन्फेक्शन। अगर आप सही तरह से मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो आपको गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। यह शरीर के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में मवाद और बैक्टीरिया कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि दवा से यह समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 4, टूथ फ्रैक्चर यानी टूटा हुआ दांत। किसी दुर्घटना की वजह से अगर दांत टूटता है तो यह भी काफी असहनीय पीड़ा लेकर आता है। ऐसा होने पर ब्लीडिंग और सूजन की समस्या भी होती है। एथलीट या कई प्रोफेशनल में दांत टूटना काफी सामान्य भी होता है, लेकिन दर्द तो होता ही है। सवाल नंबर 7, जमीन पर बैठकर खाना खाने के क्या फायदे होते हैं? जैसे नंबर 1, जब आप जमीन पर बैठकर खाते हैं तो आपको लगातार आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम करता है। इस वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 2, जमीन पर बैठकर खाने से रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर जोर पड़ता है और यहाँ की मसल भी मजबूत बनती है। इससे शरीर को आराम पहुँचता है। नंबर 3, जब हम फर्श पर बैठकर खाते हैं तो घुटने मोड़ने पड़ते हैं। यह घुटनों की बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। इस तरह बैठने से जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। नंबर 4, हार्ट पेशेंट के लिए भी जमीन पर बैठकर खाना खाना हेल्दी माना जाता है। जब जमीन पर बैठकर खाया जाता है तब खून का संचार दिल तक आसानी से होता है, जिससे किसी तरह की समस्या नहीं होती है। नंबर 5, जमीन पर बैठकर खाने से पेट की मांसपेशियां लगातार एक्टिव रहती है। इससे डाइजेशन अच्छा होता है और भूख भी अच्छी लगती है।